जिस दिन ज्योतिष का जन्म हुआ उस दिन की बड़ी सुंदर बात आपको बताते हैं। बड़ा सुंदर रहस्य है। माता पार्वती जी और शिव जी के बीच की यह बात है, यह सत्य घटना है। एक बार होता क्या है, देवताओं के बीच और दानवों के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद हुआ तो इन दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए, इन दोनों के देवता और दानवों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों के धर्म गुरु, कौन, एक देवानाम परमाम गुरु, एक दैत्यानाम परमाम गुरु, दोनों गुरु अपने अपने दल को, एक दानव दल को लिए शुक्राचार्य और देवताओं के दल को लिए गुरु बृहस्पति। दोनों धर्म गुरु भगवान नारायण के पास जाते हैं। यहाँ ज्योतिष की शुरुआत होती है, प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है ज्योतिष का। और मजे की बात, उसी दिन ज्योतिष श्रापित भी हो जाती। उसी दिन ज्योतिष को फलित ना होने का वरदान माता पार्वती जी ने दिया। आपको पता ही, समझ ली। दोनों धर्म गुरु जाकर भगवान नारायण के लोक में पहुंचते हैं। नारायण के द्वार पर पहुंचकर द्वारपालों से कहते हैं कि हमें भगवान नारायण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु अभी किसी कार्य में व्यस्त हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि कितना समय लगेगा। भगवान के द्वारपालों ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना समय लगेगा, ये तो भगवान ही जाने, हम कुछ नहीं कह सकते। जब ये बात हुई तो इन्होंने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति ने एक लकड़ी उठाकर जमीन के ऊपर, रेत के ऊपर कुछ लिखना शुरू। अब ये न देवता समझ पाए न दानव समझ पाए, लेकिन दोनों गुरुओं ने समझ लिया। यहाँ पर दोनों गुरुओं ने रेत के ऊपर लकड़ी से ज्योतिष के नक्षत्रों की गणना की। जब नक्षत्रों की गणना की तो नक्षत्रों के आधार पर बात सामने आई। दोनों ने 3 प्रश्न बनाए। 3 प्रश्न बृहस्पति देव ने बनाए और 3 प्रश्न शुक्राचार्य ने बनाए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति। 3 प्रश्न बने। प्रश्नों में क्या आया? 3 प्रश्न बने कि भगवान नारायण को कम से कम 1 दिन लगेगा, तब भगवान नारायण मुलाकात कर पाएंगे। 1 दिन बाद भेंट होगी। 1 दिन बाद भेंट होने का मतलब यह हुआ कि नारायण से 1 दिन बाद भेंट होगी तो नारायण का 1 दिन व्यतीत होने में यहाँ तो पता नहीं सृष्टि बदल जाएगी। तो सारी लड़ाई झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लड़ने झगड़ने वाले ही नहीं बचेंगे। तो दोनों ने दूसरे 2 प्रश्नों पर विचार किया। 2 प्रश्न और जो बने थे, ज्योतिष की शुरुआत की बात कर रहा हूं, जब ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। बड़े काम की बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। होता क्या है, दूसरा प्रश्न बना कि इतने घटी और इतने पल पर भगवान भोलेनाथ समाधि से उठकर नंदी गणों के बीच पधारे हैं। दूसरा प्रश्न यह बना कि इतने घटी इतने पल पर महादेव भगवान भोलेनाथ समाधि से उठकर नंदी गणों के बीच पधार चुके। 2 प्रश्न हो गए। एक, नारायण को 1 दिन लगेगा, अभी समय है, बात हो पाएगी। दूसरा प्रश्न बना कि भगवान भोलेनाथ इतने घटी इतने पल पर समाधि से उठकर नंदी गणों के बीच पधारे। और तीसरा प्रश्न बना कि इतने घटी इतने पल पर माता पार्वती जी विवस्त्र होकर बिना वस्त्रों के किसी झरने में, किसी कंदरा में, गुफा में स्नान कर रही हैं। ये तीसरा प्रश्न बना। अब इनने कहा कि चलो भगवान महादेव के पास, भूत भावन भगवान शंकर के पास चलते हैं, वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ से दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों ने अपने अपने दल को लेकर
देवताओं को और दानवों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाना ठीक समझा। भगवान महादेव से उन्होंने विनय प्रार्थना की कि प्रभु हम लोगों ने 3 प्रश्न बनाए, इतने घटी इतने पल पर महादेव समाधि से उठकर नंदीगणों के बीच पधारे। इतने घटी इतने पल पर मतलब भगवान भोलेनाथ से भेंट हो सकेगी और एक दिन बाद नारायण से भेंट हो सकेगी, जबकि यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, झगड़े समाप्त हो जाएगा, झगड़ने वाले भी नहीं बचेंगे। और इतने घटी इतने पल पर बिना वस्त्रों के माता पार्वती जी एक कमरा में गुफा में स्नान कर रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आपके 3 प्रश्न सत्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भोले बाबा ने बोला कि आपके 3 प्रश्न सही हैं, देवगुरु बृहस्पति के और शुक्राचार्य, यानी ज्योतिष की रचना हो गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम इतने घटी इतने पल पर नंदी गणों के बीच पधारे समाधि से फ्री हो, यह बात सही है। लेकिन माता पार्वती किस तरह कहाँ स्नान कर रही हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनका विषय है, उनके पास जाइए। माता पार्वती जी स्नान करके बाहर निकली थी। भगवान शंकर को प्रणाम करके ये लोग पहुंचे और इन लोगों ने वहां पर जाकर अपना प्रश्न करना उचित समझा। इनने अपना प्रश्न किया माता पार्वती जी से कि माता रानी, हमने 3 प्रश्न बनाए थे, एक दिन लगेगा नारायण से मुलाकात होने में। दूसरा प्रश्न हमने बनाया था इतने घटी इतने पल पर नंदी गणों के बीच महादेव पधारे और महादेव से हमने भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया और सत्य स्वीकार किया, यह सत्य है। तीसरा प्रश्न है इतने घटी इतने पल पर आप बिना वस्त्रों के बैठकर स्नान कर रही थी किसी कंदरा में, क्या ये सत्य है? माता पार्वती जी ने कहा कि आपके 3 प्रश्न सत्य, परंतु हम तो इनने देवताओं ने, देवगुरु बृहस्पति ने और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हम प्रणाम करके अपने क्षेत्र को जाते हैं, अब हम आप लोगों को परेशान नहीं किया करेंगे, किसी भी तरह का निर्णय हम लोग ज्योतिष के माध्यम से घर बैठे ही कर लिया करेंगे। माता पार्वती ने कहा ठहरो। जब जाने लगे हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि आज के बाद ज्योतिष फलित नहीं होगी। जब माता पार्वती जी ने था श्राप दिया तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों दुखी हो गए और दानव भी दुखी हो गए और दैत्य भी दुखी हो गए कि आज ही ज्योतिष का जन्म हुआ और आज ही ज्योतिष श्रापित हो गई। इसका कारण क्या है? तो माता पार्वती जी ने कहा इसके साथ एक वरदान भी जो है कि आज के बाद ज्योतिष फलित नहीं होगी एक बार। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष फलित होगी लेकिन उनकी ज्योतिष फलित होगी जो इष्ट साधक होंगे। जो भी इष्ट साधक होंगे यानी जो व्यक्ति भगवान के भक्त होंगे उनकी ज्योतिष पूरी तरह फलित, उनकी ज्योतिष को श्राप नहीं है। क्योंकि जो भक्त होगा भगवान का, भगवती का भक्त होगा, साधक होगा, सेवक होगा, उसको कोई भी विद्या कोई भी सिद्धि देने में भगवान को कोई संकोच नहीं, कोई झिझक नहीं।